हेलो एवरीवन बच्चों। बच्चों आज हम क्लास 8 का मैथ देखेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रैशनल नंबर। इसके अंदर अगर हम इंट्रो वीडियो देखेंगे तो ये इंट्रो वीडियो जो है आपको एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, बेसिकली क्या है कि मैं हर एक एक्सरसाइज के लिए अलग अलग इंट्रो वीडियो बनाता हूँ, हर एक एक्सरसाइज के लिए अलग अलग इंट्रो वीडियो बनाता हूँ। बट आपका जो 1.1 में है वो बहुत छोटा सा पोर्शन है, तो इस वजह से मैं आज एक कंबाइंड वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका रैशनल नंबर। देखो आपने होल नंबर सुन लिया, रियल नंबर, होल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन नंबर, ये सब देख लिया। आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपका होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले आप बुक्स को ओपन करोगे तो आप बुक्स में क्या देखोगे कि आपका चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। आपको इसमें देखिएगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि आपका रैशनल नंबर होता क्या है, रैशनल नंबर हम कहते हैं किसको है। तो देखो हम बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन की। किसके इंट्रोडक्शन की? रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर बच्चों होता क्या है? रैशनल नंबर किसे कहते हैं? तो देखो, जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और q हमारा जीरो नहीं होता है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। देखो मैं एक लिख के दिखाता हूं आपको। देखो मैंने बोला कि p बाई क्यू और आपका q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो आपका q है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 2/4, मैंने लिखा 4/2, मैंने लिखा 6/4। ठीक, तो ये सारे आपके एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2/0 तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखोगे मैंने अभी बताया कि q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपका p है, ये आपका q है। ठीक है, ये आपका क्या है? p और ये आपका q है। तो q आपका नेगेटिव हो सकता है, आपका p नेगेटिव हो सकता है, लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपका -2/4 भी हो सकता है रैशनल नंबर, 4/-2 भी हो सकता है। तो ये सारे आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन बस एक क्या कहता है कि रैशनल नंबर कब नहीं होगा? जब आपका q जो है वो जीरो नहीं होगा, तब आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपका रैशनल नंबर पता करना है तो आपका p बाई क्यू में होना चाहिए और q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब आपका वो रैशनल नंबर कहलाएगा। देखो मैं आपका अगर डेफिनेशन की बात करूं तो विच नंबर्स आर शो इन अ p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, अगर हम कोई भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि शो करते हैं, और एक शर्त है कि आपका q जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, q आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, ये आपका शर्त कहता है इसके अंदर का, तब आपका एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, आपको यहां पे सिखाने का मेरा मकसद यही था कि आपका रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट आपका क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, तब आपका ये बच्चों क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया। देखो अगर मैं जीरो डाल दूं तो ये तो आपका इन्फिनाइट आ जाएगा, और इन्फिनाइट कोई फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तब आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपका जो चैप्टर का नाम दिया गया है रैशनल नंबर, आपको रैशनल नंबर का मतलब तो समझ में आ गया कि रैशनल नंबर कहते किसको है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि विच नंबर्स आर शो इन अ p बाई क्यू फॉर्म्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे में आपका क्या है बच्चों? देखो हमने 1.1 में इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या आपका। नेक्स्ट में बच्चों आपकी बात करी जा रही है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। देखो इससे पहले हमने बहुत सी प्रॉपर्टीज देखी, होल नंबर की प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, इससे और एक नंबर की और देखी थी हमने प्रॉपर्टीज, तो फ्रैक्शन की भी प्रॉपर्टीज देखी थी हमने। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉपर्टीज किसकी? रैशनल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर की बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना आपको। देखो एक मिनट। नेक्स्ट टॉपिक क्या था बच्चों आपका?
प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, सो बच्चों आज इसमें हम क्या देखने वाले हैं, देखो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है, बहुत ध्यान से समझना। हम इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। सबसे पहला आपका होगा क्लोजर प्रॉपर्टीज, सेकंड आपका होगा कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज हो गया। थर्ड है आपका एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज, और फोर्थ हम देखने वाले हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो ये 4 प्रॉपर्टीज आज हम देखने वाले हैं, किसके लिए, अपने रैशनल नंबर के लिए, कि रैशनल नंबर पे प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। ठीक है, सो आज हम सबसे पहला प्रॉपर्टी शुरू करेंगे अपना क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है। सो देखो आज हम फर्स्ट की बात करने वाले हैं। हाँ दिख रही है आपको, आई थिंक, एक मिनट। हाँ ठीक है, चलो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी की पहले बात करते हैं। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम ऐड की बात करें, किसकी बात करें, ऐड की। ठीक है, अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, सपोज मैंने इस 2 नंबर को ऐड किया, सो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 6/4। ठीक, कितना आएगा, 6/4। तो आप देखोगे अगर मैंने कोई रैशनल नंबर को, देखो एक चीज और यहां पे रखना, क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी वर्क करेगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, सो अगर आप कोई 2 रैशनल नंबर को आपस में ऐड करते हो तो आपका आंसर भी क्या आ रहा है, रैशनल नंबर में आ रहा है। तो यानी कि ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर में आ गया, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर पे वर्क करती है, कब, जब आप ऐड करोगे। ठीक, सेकंड देखते हैं सब्ट्रैक्शन की। अगर मैं कोई भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूं, किससे, मान लो इसी वैल्यू को लिखता हूं 2/4 माइनस को 4/4, तो आंसर क्या आएगा, -2/4। ठीक है, आई होप आपको ये प्लस माइनस करना आता होगा। ठीक है, सो अगर 2/4 माइनस 4/4, तो अगर देखो मैंने बताया था कि रैशनल नंबर आपका माइनस में हो सकता है, बट क्यों 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब आपका ये प्रॉपर्टी इस पे भी वर्क कर रहा है, तो यानी कि ये भी रैशनल नंबर हो गया, तो यानी कि आप ये सब्ट्रैक्ट में भी वर्क कर रहा है। थर्ड देखो, थर्ड आप मल्टीप्लाई की बात करते हैं। मल्टीप्लाई में मैं इसी वैल्यू को लेता हूं 2/4 मल्टीप्लाई बाय 4/4, आपका आंसर क्या आ रहा है, 4 2 8 और 4 4 16। सो बच्चों देखोगे ये भी एक रैशनल नंबर है, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी इस पर ही वर्क कर रही है। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में देखो 2/4 को डिवाइड कर देता हूं मैं 4/4 से, तो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा 8/16। ठीक है, 8/16 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर दोगे, ये आपका चलेगा, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई, ये 4 नीचे तो 4 2 8 आना यही है। ठीक है, सो आपका ये भी बच्चों क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो आपने क्या देखा क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर हम कोई भी 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो सारे में क्या आ रहा है, रैशनल नंबर ही आ रहा है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो सब पे ही वर्क करती है। ठीक, कब, जब आपका Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो अब Q का मतलब क्या, देखो ये P है, ये Q है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों हम, एक मिनट में कॉपी सेट कर लो। चलो देखो, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बी की बात करते हैं। बी में वही सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऐड की। सो देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये कह रहा है कि अगर मान लो कि हमें कोई 2 वैल्यू को मैं ऐड करता हूं, 2 रैशनल नंबर को ऐड करता हूं और इनका मैं पोजीशन चेंज कर देता हूं,
इनका मैं क्या कर देता हूँ, पोजीशन चेंज कर, मैंने पहले 2/4 में प्लस किया 4/4, अब क्या कर रहा हूँ 4/4 में प्लस कर रहा हूँ 2/4, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सेम आ गया, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी ऐड पर वर्क करती है किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, देखो अगर मैं इसको ऐड करूं तो 6/4 और इसको भी ऐड करूं तो क्या आ गया 6/4। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई भी क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आप कोई भी अगर रीअरेंज कर देते हो और फिर भी उसको ऐड करते हो तो भी आपका आंसर क्या आता है, सेम ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपका इसके अंदर वर्क करती है। ठीक, ऐसी हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सो देखो सब्ट्रैक्ट पे वर्क करता है कि नहीं करता है, देखते हैं। अब मैंने बोला 2/4 में से माइनस करता हूं 4/4, क्या ये बराबर है 4/4 माइनस 2/4। सो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी ऐड पे तो वर्क करती है लेकिन सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं कर पाती है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे, 4 में से 2 में से 4 गया तो -2/4 और इसमें आ जाएगा 2/4। सो आप देखोगे, देखो है तो भले रेशनल नंबर लेकिन दोनों इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे वर्क नहीं करती है। अब देखते हैं बच्चों मल्टीप्लाई पे। देखो मल्टीप्लाई की बात करते हैं कि अगर मैं 2/4 में मल्टीप्लाई कर दूं 4/4, क्या ये बराबर है 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/4? जी हाँ, इसमें बराबर आ जाएगा। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। सो आप देखोगे इसके अंदर प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। डिवीजन के अंदर देखते हैं, 2/4 डिवाइडेड बाई 4/4, क्या ये इक्वल टू है 4/4 डिवाइडेड बाई 2/4? सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, यानी कि डिवीजन पे वर्क नहीं करती है। सो हमने क्या देखा अभी तक, हमने ये देखा कि अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हो और इस तरीके सॉल्व करते हो तो सबके अंदर प्रॉपर्टी वर्क कर रही है, ऐड में भी, सब्ट्रैक्ट में भी, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में भी। बट अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका सिर्फ एक ऐड में और दूसरा मल्टीप्लिकेशन में ही वर्क कर रही है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में वर्क ये नहीं कर रही है। ठीक, चलो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी आपकी बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो सो इसके अंदर हम देखते हैं ऐड, पहले ऐड देखते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 2/4 प्लस 4/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 2/4 4/4 3/4, दोनों तो सेम ही लिखा, नहीं। अब पहले मैं इन दोनों को प्लस करूं फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर दूं, या फिर मैं इन दोनों को प्लस करूं फिर जो आंसर आएगा इसमें इसको प्लस कर दूं, तो क्या ये प्रॉपर्टी दोनों इक्वल आएगी? जी बिल्कुल, दोनों इक्वल आएगी। तो इस आप सॉल्व करके देख लेना, देखो मैं कर देता हूं। ये हो जाएगा आपका 4 2 6/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा आपका 2/4, इन दोनों को पहले प्लस करते हैं, 4 और 3 7, 4 और 4 सॉरी 4 का 4, ठीक, इसको हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा बच्चों आपका 9/4। सो आपने क्या देखा कि अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम ऐड करते हैं कुछ इस तरीके से, या तो आप पहले इन दोनों को ऐड कर लो फिर इसको प्लस कर लो, या तो फिर आप इन दोनों को ऐड कर लो फिर इसको प्लस कर लो, तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो भी आपका आंसर सेम ही आ रहा है। कब? जब आप ऐड कर रहे हो तब। ठीक, चलो ऐसे सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, क्या सब्ट्रैक्शन में ऐसा हो रहा है? देखो अगर आप सब्ट्रैक्शन में ये चीज करोगे, कैसे? 2/4 माइनस 4/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू नहीं आएगा 2/4 माइनस 4/4 माइनस 3/4। पहले इन दोनों को कर लो या पहले इन दोनों को कर लो, देखोगे तो आंसर सेम नहीं आएगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी इस पे वर्क नहीं करती है। ठीक, अगर हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन में वर्क कर देगी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में इक्वल आ जाएगा। ठीक, अगर आप डिवीजन करोगे तो डिवीजन में भी ये वर्क नहीं करेगा, यानी कि इसमें नॉट इक्वल नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, करके देख लेना आप। देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ समझा दिया, आप यही वैल्यू को यहाँ पे लिखना, मल्टीप्लिकेशन डाल देना, डिवीजन का साइन डाल देना, सॉल्व करके देखना, देखोगे तो इक्वल टू के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना, अगर आप कभी भी ऐड कर रहे हो, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हो, सो ऐड कर रहे हो तो आप इसका क्या कर सकते हो, इनका वो चेंज कर सकते हो।
इनका जो प्लेस है वो चेंज करके आप ऐड कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लेस को चेंज करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कर रहे हो तब आप प्लेस को चेंज करके नहीं कर सकते, तब क्योंकि ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर पाती है। ठीक है, चलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं बच्चों, दिख रहा है ना? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक मिनट, मेरा माइक निकल रहा है बच्चों। ठीक है, अब हो गया सेट। सो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो शुरू करते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि अगर आप देखो, ध्यान से देखना, मैंने कोई एक वैल्यू लिखा हूं, जैसे कि सपोज मैंने आपसे बोला 2/4 को मल्टीप्लाई करो 3/6 से, फिर प्लस करो 2/4 को मल्टीप्लाई करो 4/6 से। देखो ध्यान से देखना। सो आप इसको इस तरीके, ये क्या इसके बराबर भी हो सकता है। देखो 2/4 कॉमन है, मैंने 2/4 कॉमन ले लिया। ठीक, तो बच्चा क्या 3/6 प्लस का प्लस एंड 4/6। सो देखो, या तो आप इस वैल्यू को ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। तो इसको सॉल्व देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपका शॉर्टकट हो सकता है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने बोला कि 100 को मल्टीप्लाई करो 102 से। सो आप कैसे करोगे, पहले लिखोगे 100 फिर लिखोगे मल्टीप्लाई 102। बट आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक, ये लिखा हुआ इस फॉर्म में, ठीक है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे, 100 मल्टीप्लाई का, क्या मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूं 100 + 2। अब आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, जितने जीरो इतने जीरो डाल दो, 1 का 1 लिख दो। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, 200। अब इसको प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा 10,200। सो देखा बच्चों आपने कितना इजी था। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, मेरा फेवरेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग मेथड दिया हुआ है, अगर देखो आप डायरेक्टली ऐसे भी करते 100 को मल्टीप्लाई करते 102 से तो भी आपका आंसर आ जाता, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता। ठीक है, टाइम ज्यादा लगता। अगर आपको क्वेश्चन बोला जाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करे, तब आपको ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको नहीं बोला जाए, आपको सीधा बोला आंसर निकालो, तो आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना इजी चीज नहीं पूछेगी डायरेक्ट करके दिखाओ, आपको बोलेगा कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके दिखाओ, सो आपको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर आपस में इसको प्लस कर देना। ठीक है, सो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपकी बेटर है कब, जब आप कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करोगे, तब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे आपकी 4 प्रॉपर्टी थी, ये 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको करा दी कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं बुक में क्या है। ठीक है, रुको 1 मिनट। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट बच्चों इसमें बात करी जा रही है रेसिप्रोकल की। ठीक है, जो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेसिप्रोकल की। तो इसके अंदर हम 2 रेसिप्रोकल देखेंगे, एक ऐड का रेसिप्रोकल देखेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल देखेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं, कॉपी में देखते हैं। देखो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बच्चों किसकी, रेसिप्रोकल की। तो देखो ये सारी चीजें आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, इस वजह से मैं इंट्रो वीडियो में इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, ताकि आप जब एक्सरसाइज को सॉल्व करो तब आपको ये इतना ज्यादा मुश्किल ना लगे। ठीक है, इस वजह से मैं आपको पहले इंट्रो वीडियो समझा रहा हूं। ठीक है, ये रेसिप्रोकल देखते हैं क्या कहता है। ठीक, चलो देखो रेसिप्रोकल का मतलब, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट, सो अगर तो अपोजिट का मतलब क्या, देखो मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ कि प्लस का अपोजिट क्या होगा, सो मुझे आप बताओगे कि भैया प्लस का अपोजिट आपका हो जाएगा माइनस। मैं आपसे बोलूं कि माइनस का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनस का अपोजिट हो जाएगा प्लस। मैं आपसे बोलूं कि मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सो आप बोलोगे मल्टीप्लाई का अपोजिट हो जाएगा डिवाइड। मैं आपसे पूछूंगी डिवाइड का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई, है ना। ठीक है, तो देखो ऊपर का अपोजिट नीचे और नीचे का अपोजिट ऊपर, तो ऐसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी है, प्लस का अपोजिट माइनस और माइनस का अपोजिट प्लस। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर कैसे आपको देखने को मिलेगा, देखो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा
आपको बोला जाएगा 2/4 को मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल करो। तो 2/4 को आप कैसे रेसिप्रोकल करोगे? तो देखो, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीपल वाला डिवाइड। तो ये आपका डिवाइड में है, तो ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये आपका मल्टीप्लाई में तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल हो गया। ठीक, ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। ठीक, एक क्वेश्चन और देखो, मैं आपसे बोलूं कि 2/4 को रेसिप्रोकल करो, तो कैसे करोगे? 4 नीचे और 2, 4 ऊपर और 2 नीचे, और माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ गया? मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं कि -2/4 को एडिंग मतलब एड रेसिप्रोकल करो, एड में रेसिप्रोकल करना है। तो देखो, माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस, ऐसी कैसी रहेगा, बस यानी कि माइनस की वैल्यू थी तो हमने इसको प्लस में बना दिया। क्यों? क्योंकि मैंने, तो इसको हम क्या कह देंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एडिटिव रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कह रहा हूं मैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि -2 और -4 का रेसिप्रोकल करो, तो बताओ क्या बताओगे आप? -2 और -4 का रेसिप्रोकल, तो बताओ आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे -2 है तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ये -2 तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये -4 है तो प्लस का 4, लेकिन नहीं, ये गलत है। देखो, ये माइनस और ये माइनस, तो आपको पता है कि माइनस माइनस कट जाएगा यहां से, तो इसका मतलब ये प्लस का 2/4 दिया गया है, तो प्लस का 2/4 है तो इसका मतलब ये माइनस का 2/4 बनना चाहिए। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एडिटिव रेसिप्रोकल, यानी कि एड रेसिप्रोकल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आए बच्चों? अगर मैं आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि रेसिप्रोकल करके दिखाओ, मल्टीप्लिकेटिव या फिर एडिटिव, तो मल्टीप्लिकेटिव होगा तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, और आपका एडिटिव बोला जाए यानी कि एड रेसिप्रोकल करके दिखाओ, तो जो माइनस का साइन है उसको प्लस का बना देना, बाकी वैल्यू ऐसी रहेगी। ठीक है, सो बच्चों आपने रेसिप्रोकल भी देखा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। सो रेसिप्रोकल हो गया, अब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको करा दी है। सो नेक्स्ट है बच्चों आपका 1.2 एक्सरसाइज के लिए है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑन द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। सो अगर आपको बोला जाए कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो वो चीज देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो वो चीज शुरू करते हैं। देखो, सो नेक्स्ट है आपका representation of rational numbers on the number line। तो यानी कि आपको रेशनल नंबर दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि उस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर बताओ कि वो रेशनल नंबर नंबर लाइन के अंदर कहाँ आएगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको नंबर लाइन सिखाता हूं कैसे होता है। देखो, कुछ इस तरीके से होगा, आपका एक लाइन प्लॉट होगा। ठीक, आपका मिड में 0 हो सकता है, जरूरी नहीं कि 0 यहां भी डाल सकते हो, यहां भी थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। ठीक, इस पे आपका 1 हो सकता है, यहाँ 2, ऐसे 3, ऐसे वो चलता चला जाएगा। यहाँ पे आपका -1, यहाँ पे -2, यहाँ -3। ठीक, अब देखो बच्चों, इसके बीच में भी आपका बहुत लाइन हो सकता है। ठीक, वो डिपेंड्स है कि इस आपका क्वेश्चन किस तरीके का है, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, 10 बनेंगे या 20 बनेंगे। ठीक है, डिपेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे हम घड़ी में देखा होगा आपने कि 1 और 2 देखते हो, तो 1 के 2 में भी 5 नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बीच में, तो ऐसे इसके बीच में भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका नंबर लाइन है। अब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपको बोला कि मुझे बताओ कि 2/5 आपके यहां पर कहां आएगा। सो आपको 2/5 तो कहीं दिख नहीं रहा। सो आप कैसे बताओगे कि 2/5 कहां? जैसे मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ ये 2/5, ये जो वैल्यू है ये यहां इस लाइन पर कहां आएगी। तो 2/5 प्लस का है, तो आपको इतना तो पता है कि ये इस साइड आएगा, माइनस का होता तो इस साइड आता। ठीक, 2/5 पूछा गया, प्लस का है, तो आपका इतना पता है कि 0 से लेके यहां तक, यानी कि इस साइड में कहीं होगा, यानी कि राइट हैंड साइड में कहीं आएगा। अब कहां आएगा ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो इसको एग्जैक्ट पता करने के लिए क्या करते हैं, तो देखो, एग्जैक्ट पता करने के लिए सबसे पहले आप इसको कर दोगे डिवाइड। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको बना दोगे 20, डाल दोगे पॉइंट, तो 5 4 जा 20, तो आपका आया यहां पे 0.4। तो इसका मतलब क्या है, 0.4। तो अब 0.4 आपका कहां सकता है, तो देखो, अब गौर से देखोगे तो 0.4 आपका 0 से लेकर 1 के बीच में। देखो,
ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 0.4 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इसका मतलब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो आपका 0.4 है वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ आएगा। ठीक है, पॉइंट हमारा ये आता है कि हमें ये नहीं पता कि ये 0.4 सॉरी ये 2.5 कहाँ आएगा। देखो 0.4 इज इक्वल टू 2.5, सो हमें ये नहीं पता कि 2.5 कहाँ आएगा। अब देखो ये 2.5 है, इसका मतलब ये 5 हिस्सों में बटा हुआ है, ये 5 हिस्सों में बटा होगा। कितने हिस्सों में बटा होगा बच्चों? 5 हिस्से में। सो देखो मैं क्या करता हूं, इस 0 को और इस 1 को अलग कर देता हूं। ठीक, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। यहां पे 0 है और यहां पे 1 है, इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, बड़ा बना दिया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहां तक मान लो यहां पे आपका कितने स्टेप होगा, 1 2 3 4 और 5वां आपका ये होगा। तो यहां पे आपका होगा 1/5, यहां होगा आपका 2/5, यहां होगा बच्चों आपका 3/5, यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे आपका 5/5। 5/5 इज इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है। ठीक है, 5/5 का मतलब ही 1 होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे 1 लिखा गया है। सो देखो या तो आप 5/5 बोलो या 1 बोलो, बात एक ही है। अब आपको ढूंढना है कि 2/5 कहाँ है, तो आप बता सकते हो कि इट इज हेयर। तो आपका यहाँ पर अगर 5 लाइन होगा 1 2 3 4, तो आप बता सकते हो कि मेरा 0.4 यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे आप आइडेंटिफाई करो कि कोई रेशनल नंबर किसी के बीच में कहाँ पर है। आई होप आपको ये बेटर समझ में आया होगा। सो बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यार प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो में प्यार ज़रूर देना अपना, और आपको पता है कि प्यार कैसे देते हैं, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। यार प्लीज़ थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करते रहना, आपका प्यार से ही हम थोड़े से मोटिवेट होंगे, हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, हम आपसे सिर्फ इतना ही उम्मीद रखते हैं। ठीक है, कि आप इतना चीज तो करोगे ही करोगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। देखो समझ में आया बच्चों कि कैसे हम कोई भी रैशनल नंबर को कैसे प्लॉट करेंगे, इतना तो आपको आई होप बेटर समझ में आ गया। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ये, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चले। ठीक है बच्चों, देखो अगर ये चीज आपका माइनस में होता तो आप इस साइड ढूंढते, प्लस में है तो हम इस साइड ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं। सो ये देख लिया हमने नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका क्या है। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। अब आपको रैशनल नंबर पता करना है किसी दो रैशनल नंबर के बीच का। सपोज कैसे, मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ कि 2/4 से लेके 5/4 के बीच का रैशनल नंबर बताना है। ठीक, तो कैसे आप बताओगे? ठीक, तो आपको पता है 2/4 के बाद 3/4, फिर 4/4, फिर 5/4। ठीक, लेकिन अगर मैं इनका ये चेंज कर दूं, 2/4 के 2/5 डाल दिया, 5/8 डाल दिया, तो अब आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वाली। सो कैसे पता करोगे? देखो अगर मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दूं, जैसे कुछ इस तरीके का, मैंने आपको बोला कि 4/8 और 10/8 में कोई इसका दो बीच का नंबर बता दो, तो आप बता सकते हो कि 4/8 के बाद आपका 5/8 आ जाएगा और 6/8 आ जाएगा, और भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, 7/8, 8/8, 9/8 आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं वैल्यू को चेंज कर दूं, कुछ इस तरीके से बना लूं कि मैंने आपको बोला कि 4/2 और 2/4 के बीच का आप बताओ मुझे रेशनल नंबर कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। तो अब आप यहां पे कैसे करो, देखो यहां का डिनोमीटर मैंने चेंज कर दिया। सो डिनोमीटर पहले इक्वल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डिनोमीटर इक्वल करोगे तो ही आप पता कर सकते हो कि कैसे हो गए। तो डिनोमीटर इक्वल करने के लिए मैंने आपको बोला था क्या करना होता है, दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, मैं ले लेता हूं एलसीएम नहीं लेता, मैं मान लेता हूं कि दोनों ऐसा वैल्यू लो जो दोनों के टेबल में आता हो। तो मैंने ले लिया 16,
4 के टेबल में 16 आता है, 2 के टेबल में 16 आता है। जरूर नहीं कि आप 60 में ले सकते हो, और भी कुछ ले सकते हो जो दोनों के टेबल में आता हो। जैसे मैं 20 ले लिया तो 20 20 के टेबल में आता है, 20 20 के टेबल में। 24 ले लिया, 24 20 में आता है, इसमें 28 ले लिया, ठीक है। 4 भी ले सकते हो आप, ठीक, जो दोनों के टेबल में आता हो, ठीक। तो मैंने 16 ले लिया अंदाज से। अब आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड। तो जैसे इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 2 8 जा 16, 8 को कर दोगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 8 4 जा 32, ठीक। अब फिर इसको इससे डिवाइड, तो 4 4 जा 16, 4 4 2 जा 8। सो अब आपका ये क्या आ गया, अब आपका ये बन गया 32/16, और यहां पे आ गया 8/16, ठीक है। 32/16 और 8/16। अब आप निकाल सकते हो इसके बीच का। आपको अगर 1 पूछा जाए 1 निकाल लो, 2 पूछा जाए 2 निकालो, 3 पूछा जाए 3 निकालो, 4 पूछा जाए 4 निकालो। जैसे मुझे कोई 3 पूछा गया तो मैं बता सकता हूँ 31/16 और 30/16, 29/16, जितना पूछा जाए आप उतना निकाल सकते हो। अब मान लो जाए आपको 50 पूछा जाता और 50 इसके बीच में नहीं आता, तो आप क्या करते, जहां पे मैंने 16 लिया था यहाँ पे आपको ज्यादा लेते, 40 ले लेते, ठीक है। तो गैप ज्यादा बन जाता, तो वैल्यू ज्यादा आ जाती, ठीक है। समझ में आया बच्चों? जब एक्सरसाइज यानी कि जब एक्सरसाइज पाएंगे तब आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक तो आपका कुछ नहीं, अब सीधा एक्सरसाइज आ रहा है आपका। तो फिर मिलते हैं फिर अपने एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारा समझ में आया होगा। तो प्लीज सारा अगर समझ में आ रहा हो तो यार एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय।